अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 3 का 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो न्यू बुक आई है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 2025-26 में, उसका लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस और बूलियन फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग। कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बुक चेंज हुई है। बुक के जो चैप्टर्स हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं जी बूलियन फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। बूलियन फंक्शंस आर अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी क्या होते हैं बूलियन फंक्शन? अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली जो के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही होती हैं किस किस चीज के, बाइनरी वेरिएबल्स के, और उनके दरमियान जितने भी पॉसिबल लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं उनके दरमियान रिलेशन को शो करती है बूलियन फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल लॉजिक डिजाइन। जाहिर है जब आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन बना रहे होते हैं तो ये फंक्शन वहां भी काम आते हैं। एंड आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिजिटल सर्किट्स, और बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स को बनाने में भी काम आते हैं। विच आर द बेसिस ऑफ करंट कंप्यूटर्स, जो कि ये छोटी छोटी चिप्स आप देखते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में लगी हुई, मोबाइल फोन्स में लगी हुई, इवन सिंपल कैलकुलेटर, और इवन सिंपल कैलकुलेटर जो आजकल आ रहे हैं उनमें भी चिप्स लगी होती हैं जिनके ऊपर गोल्डन कलर की आपको नजर आती है, जिनके ऊपर डिजिटल सर्किट्स जो है वो बने हुए होते हैं। तो इसमें से बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप यहाँ तक लिखने के बाद ये पूरी आ जाएगी, उसमें एग्जाम्पल भी आ जाएगी। ठीक है जी, ये उसमें एग्जाम्पल आ जाएगी कि जो मोबाइल फोन कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग बूलियन फंक्शन। A boolean function is a function which has a one or more binary inputs and produces a single binary output. boolean function क्या है जी? एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जिसके अंदर एक या ज्यादा बाइनरी इनपुट्स होती हैं, यानी एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती हैं, दो या तीन, लेकिन वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सिंगल बाइनरी आउटपुट। द इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, यानी जितनी भी इनपुट्स होंगी या आउटपुट जनरेट होगी उसमें सिर्फ टू वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि वो बाइनरी वैल्यूज होंगी तो या फॉल्स के लिए जीरो और ट्रू जो है उसके लिए वन से रिप्रेजेंट उसको किया जाएगा। जीरो और वन के अलावा कोई वैल्यू उस पर नहीं हो सकती जहां पे भी बूलियन फंक्शंस की बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बूलियन फंक्शन इज डन by employing the basic logical operations such as and or not। और बूलियन फंक्शन का कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे बनता है? इन्हीं बूलियन वैल्यूज को यूज करके और साथ उसके लॉजिकल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं जिनमें एंड और नॉट है। विच कनेक्ट्स द इनपुट टू जनरेट द करेक्ट आउटपुट, जो कि ये ऑपरेशंस जो है एंड और नॉट जो कि कनेक्ट करते हैं तमाम इनपुट्स को करेक्ट आउटपुट जो है वो जनरेट करने के लिए। उसके एग्जांपल देखते हैं जी। सिंपल बूलियन फंक्शन, सबसे पहले देख कंसीडर अ बूलियन फंक्शन विद टू इनपुट्स ए एंड बी, वी कैन कंस्ट्रक्ट द फंक्शन एफ दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेशन। यानी हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, उसके लिए हमने एंड का जो है वो फंक्शन वो कंस्ट्रक्ट करना है, खुद से बनाना है। जाहिर है दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, दो इनपुट्स होंगी बेसिकली। उसको हमने लिखना कैसे है? फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर कि किस चीज का फंक्शन है? ए बी का फंक्शन है। और हमने कंस्ट्रक्ट कौन सा फंक्शन करना है? ए डॉट बी। ए हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो एंड का ऑपरेशन है वो डॉट से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल डॉट का जो है वो लगाया जाता है। ये आपको स्क्रीन पे मैंने क्लोज करके भी दिखाया। तो इसको अब हमने डायग्राम में कैसे बनाना है जी? ए और बी हमारी इनपुट्स आ रही हैं और ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ ए बी, और फंक्शन कौन सा है? ए डॉट बी, यानी एंड का फंक्शन है। और यहाँ से जो है वो सिंगल आउटपुट जो है वो हमारी जनरेट होगी। ये हमारी बेसिक सर्किट डायग्राम है। अब डिपेंड उस पर करेगा कि जो भी वैल्यूज हम इसको ए और बी को देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ से आउटपुट जो है वो रिलीज होगी। उसके लिए मैं आपको ट्रूथ टेबल दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। और ट्रूथ टेबल बनाना बेसिकली आपको जो है
वो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये किस तरीके से बनता है, और ये वही जो है वो फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाया। ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो मैक्सिमम इसकी आउटपुट्स कितनी होंगी जी? पहले 0 0 होगा, और जब ए डॉट बी, यहाँ पे ये थोड़ा सा फंक्शन ऑफ ए और बी है, हमने यहाँ पे इसको एंड नहीं शो किया हुआ, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे इसको एंड का फंक्शन शो करने के लिए आप यहाँ पे डॉट लगा दें, या इसके आगे लिख दें एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। उससे क्लियर हो जाएगा कि ये आपने एंड का फंक्शन बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। पहले दोनों जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि 0 डॉट 0 जो है वो जीरो, 0 डॉट 1 वो भी जीरो, 1 डॉट 0 वो भी जीरो, आंसर आपका आएगा। और 1 डॉट 1 यानी 1 एंड 1 आंसर आ जाएगा ट्रू। एंड के केस में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था कि किस तरीके से ओनली जो है वो दोनों 1 की सूरत में आपका आंसर जो है वो ट्रू आता है। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की बात करें तो वो 3 वेरिएबल को यूज करते हुए बन जाता है। 3 इनपुट्स ए बी एंड सी, तो क्या उसको लिखेंगे? फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब ये देखें थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया है, ए डॉट बी, और फिर उसके दरमियान में प्लस आ गया, और फिर जो है अब ये देखें ये क्या उसने हमने कहा था कि कंस्ट्रक्ट कैसे होता है बूलियन फंक्शन, कि लॉजिकल ऑपरेशंस बूलियन वेरिएबल्स का कम्बिनेशन उनको जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। अब यहाँ पे ए डॉट बी शो कर रहा है, यहाँ पे ये इसकी जो है वो हमने नॉट जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ए नॉट डॉट सी, ठीक है जी। तो इसका हमने फंक्शन किस तरीके से, इसका सबसे पहले तो जो है हम बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। अब ये देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए ए बी और सी, और ये तमाम की तमाम इनपुट आ गई, इतनी मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट, यानी तीनों जीरो, फिर 2 0 1 1, फिर ये जीरो और ये 1 कर दिया। फिर इस तरीके से ये मैंने आपको टेबल बनाना भी, 3 वेरिएबल का टेबल बनाना कि कितनी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है, वो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। वहाँ से हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2025 के नाम से, वहाँ से आप जाके जो है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब फंक्शन हमारा बेसिकली क्या था, ये मैं थोड़ा सा अगर ऊपर आऊँ तो ये फंक्शन हमारा था ए डॉट बी। तो ये फोर्थ 1 कॉलम हमने बना लिया ए डॉट बी का। उसके बाद हमने ये इसका ए का नॉट लेना है, तो ए नॉट का टेबल ये कॉलम बना लिया, और फिर इस पूरे फंक्शन का, यानी जो भी हमारा बूलियन फंक्शन होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई, ए बार की वैल्यू आ गई, तो हमने ये पूरा फंक्शन आगे ए बार डॉट सी कर लिया, और फिर उसके बाद हमने इन दोनों का जो है दोनों का और ऑपरेशन ले लिया। और फिर जो है उसके बाद आपको ये स्टेप्स लिखने की, एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब इस तरह का मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अब यहाँ देखें 3 वैल्यूज थी, तो ए डॉट बी क्या आएगा? जाहिर सी बात है जीरो आएगा। और फिर ए नॉट क्या होगा? नॉट ऑपरेशन हमने कहा था कि इसका उलट होता है। अब ए की वैल्यू जीरो है तो ए नॉट क्या होगा? ऑब्वियसली 1 होगा। अब ए नॉट डॉट सी, यानी ए नॉट की वैल्यू ये आ गई और सी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, तो इनके दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेशन है, तो ये 1 एंड 0, ऑब्वियसली 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन के लिए दोनों का 1 होना ज़रूरी है अगर हमें हमारे पास जो है वो 1 रिजल्ट आता है, ठीक है जी। अब फंक्शन तो ओवरऑल हमारा क्या था? एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी का, ए डॉट बी यानी ये लेना है हमने, और ए डॉट सी इसका इसका और इसका दोनों का और ऑपरेशन। अब ये 0 और ये 0, 0 और 0 0 आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरी इसकी पेयर के लिए 0 0 1 के लिए सबसे पहले ए डॉट बी आ गया, 0 डॉट 0 0 आ गया, फिर ए का नॉट वही 1 आ गया, और ए नॉट डॉट सी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ए नॉट 1 था, सी भी 1 था, तो हमारे पास ये वाला 1 आ गया। अब इन दोनों का जो है वो और ऑपरेशन, तो ये 0 और ये 1, लेकिन इनके दरमियान अब चूंकि और का ऑपरेशन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड होता तो यहाँ भी 0 आता। इसी तरह से तमाम इनपुट्स के साथ आपने इसको सॉल्व कर लेना है। हर एक पूरे टेबल में हर एक इनपुट के साथ इसको आपने सॉल्व करके जो है वो टेबल ये बना लेना है फंक्शन का, फंक्शन को सॉल्व करने का। उसके बाद है यूजेज इन कंप्यूटर।
There are many uses of boolean function in the computer for various operations. Here are some example. कौन कौन से ऑपरेशन जी? अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं. Boolean functions are used in arithmetic logical unit of CPUs to perform operation like addition, subtraction, multiplication and even division. राइट के कंप्यूटर्स में बूलियन फंक्शन जो है उनके लिए बहुत सी ऑपरेशंस को यूज होते हैं, जिनमें से एक जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है. दूसरा क्या है? डेटा प्रोसेसिंग. बूलियन फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस बाइनरी डाटा इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंश्योरिंग एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल. जाहिर है जब हम बूलियन फंक्शन यूज करेंगे, बूलियन वैल्यूज यूज करेंगे, उसको प्रोसेस करने में भी जो है वो आसानी होगी और एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन होगी. और उसके बाद कंट्रोल लॉजिक. बूलियन फंक्शंस आर अप्लाइड इन कंप्यूटर्स टू कंट्रोल वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स ऑपरेशन टू फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल लॉजिक में बूलियन फंक्शंस जो है वो अप्लाइड होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर. वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर जो है वो काम हो सके. ठीक है जी, यहाँ तक जो है ये टॉपिक था. इसमें बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है. अगर आपको आ जाए जी बूलियन फंक्शन और यूजेज ऑफ द बूलियन फंक्शन इन कंप्यूटर, तो उसमें आपने ये वाला टॉपिक लिखना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, डाटा प्रोसेसिंग, और उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका होगा कंट्रोल लॉजिक. और उसके अलावा यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, शॉर्ट में ही आ सकता है. इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ सिंपल बूलियन फंक्शन की फॉर्मेशन में भी आपने ये जो है ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ये डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है. फिर आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है. आउटपुट यहाँ तक आपने लिख देनी है. ठीक है जी, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद उसकी एग्जांपल दे देनी है. सेम इसी तरीके से आपने ये वाला फंक्शन लिखना है पहले सिंपल. दो एग्जांपल्स है ना, एक ये वाली और एक 3 वेरिएबल वाली. जो आपको समझ में आती है आपने वो लिख देनी है और साथ आपने ये डायग्राम बना देनी है. ठीक है जी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी. पसंद है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और हमें बताएं कि आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है. हम वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक. अल्लाह हाफिज़.